हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डीजी फॉरेंसिक्स बाय नीदी। यस, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है और मैं पर्सनली आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज ये वीडियो काफ़ी टाइम से पेंडिंग चल रहा था और मुझे आप सब लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी थी। सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को ये चीज़ पता होगी दैट रिसेंटली आई हैड विजिटेड इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सपो 2025 which was held at Mumbai. सो आज के वीडियो में उसी के इनसाइट्स कुछ मैंने आप लोगों के लिए शूट किए हैं वो मैं दिखाने वाली हूँ। और हाँ, जब मैंने ये स्टोरीज डाली थी इंस्टाग्राम मेरे हैंडल पे तब बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेजेस आए थे कि मैम ये क्या प्रोग्राम है, मतलब कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, क्या हम आ सकते हैं या कैसे है। तो वो सभी चीज़ें मैं बताऊंगी आपको, लेकिन सबसे पहले इनसाइट्स देख लो, उसके बाद हम बात भी करेंगे।
होप आप सबको इनसाइट्स अच्छे लगे हो। सो यस, ये जो साइबर सिक्योरिटी का एक्सपो है वो आउट ऑफ द कंट्रीज में ऑन एंड ऑफ होता रहता है, लेकिन इंडिया में इस बार फर्स्ट टाइम हुआ था एंड इट वाज हेल्ड एट मुंबई। सो ये बहुत मैं कह सकती हूँ एक प्राउड चीज़ है एज एन इंडियन, बिकॉज इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ था। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे फ्रॉम आउट ऑफ द कंट्रीज ऑल्सो, एंड बेसिकली इट वॉज द प्रोग्राम वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2 days। सो कैसे था कि दोनों दिन एग्जीबिशंस थे जिसमें आप आके विजिट कर सकते हो, एंड ऑल्सो बोथ द डेज देयर वाज कॉन्फ्रेंस। सो माई कॉन्फ्रेंस का जो मेरा पास था वो बुक्ड था फॉर 11th जून, 2 दिन के लिए था, ठीक है। सो 11 जून को हमारा कॉन्फ्रेंस के लिए टाइमिंग्स थे फ्रॉम 9 AM मॉर्निंग टू 5 PM, ठीक है। पूरा दिन हमारा कॉन्फ्रेंस में ही था। और कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले आपने जो वीडियो के स्टार्टिंग में जिनको देखा था वो है डॉक्टर ब्रिजेश सिंह, एंड ही इज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र। सो ये बहुत अच्छा हमें एक चांस था उन्हें सुनने का, एंड ही हैड बेसिकली उन्होंने जो स्पीच दी थी ना, उन्होंने उसमें एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जो डेटा, जो मेन इज डेटा राइट इन साइबर सिक्योरिटी, या फिर आप डिजिटल फोरेंसिक्स ले लो, तो जो डेटा हमें कहाँ से आ रहा है वो बहुत मेन चीज है, क्योंकि डेटा आजकल कोई भी वेरीफाइड सोर्सेज नहीं है ना। सो डेटा आप कहाँ से ले रहे हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वो एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी पिन पॉइंट की थी। सो दैट वाज फर्स्ट। सेकंड आपने जिसको देखा वो थे मिस्टर युगल उन्ना, and he is a chairman of the advisory board 63 SATS Cybertech। So इन्होंने बात की थी हमसे रिगार्डिंग इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। सो ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छी लगी थी उसमें कि चाहे कोई भी सेक्टर ले लो आप, चाहे बैंकिंग सेक्टर ले लो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो, विच एवर सेक्टर इट इज, एंड इररिस्पेक्टिव टू द स्केल ऑफ योर बिजनेस, चाहे आप 10 एम्प्लॉयज के साथ वर्क कर रहे हो या फिर 10,000 एम्प्लॉयज के साथ वर्क कर रहे हो, लेकिन कोई भी किसी भी सेक्टर में ना हमें वो साइबर सिक्योरिटी का इन हाउस टीम नहीं दिख रही है। तो वो एक बहुत अच्छी चीज थी, बिकॉज जो अमेरिकन्स है उन्होंने क्या किया था 10 years बिफोर, आज की बात नहीं कर रही हूँ, 10 years बिफोर उन्होंने अपने जो भी इंस्टीट्यूशंस है उसमें इन हाउस फोरेंसिक्स एक्सपर्ट की टीम या फिर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की टीम के पीछे उन्होंने इन्वेस्ट किया था। तो वेरेज हमारे जो इंडियंस है वो क्या सोचते हैं कि इसमें इतना खर्चा कौन करे, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की टीम को रखने के लिए इतना खर्चा कौन करे। लेकिन ये चीज़ मुझे सीखने को मिली कि जो भी आप साइबर सिक्योरिटी में के पीछे आप अपने मनी जो डालते हो वो किसी भी तरह के खर्चे नहीं है, लेकिन दैट इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज आज नहीं तो कल ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें कभी भी रिसेशन नहीं आने वाला है, कोई भी इंडस्ट्री हो, बिकॉज स्कैम्स आर ओनली एंड ओनली गोइंग टू राइज। ये बात तो लिख लेना है ना, आप लोग भी ये बात अग्री करोगे कि स्कैम्स में तो कोई डिक्रीज आने ही नहीं वाला है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जो अमेरिकन्स ने जो 10 साल पहले सोचा था वो बहुत अच्छा सोचा था, और उनको उस चीज का रिजल्ट अभी मिल भी रहा है। तो एज एन इंडियन हमें भी ये चीज करनी चाहिए कि कोई भी सेक्टर हो, कि कोई भी स्केल पे हो, हमें अपने इन हाउस में एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की टीम होनी चाहिए, बिकॉज ये एक इन्वेस्टमेंट ही है, एक तरह से देखो तो कोई भी खर्चा नहीं है, और ये हमें ही काम आने वाला है ना। तो ये मिस्टर ईगल सेड अ वंडरफुल थिंग जो मुझे कभी नहीं मैं भूलने वाली हूँ इस चीज को, ठीक है। फिर जो आपने नेक्स्ट देखा वो था पैनल डिस्कशन। तो पैनल डिस्कशन में जो टॉपिक जो उन्होंने डिस्कस किया था वो था साइबर सिक्योरिटी एज अ नेशनल प्रायोरिटी, और इसमें जो हमारे स्पीकर्स थे वो थे मिस्टर विजयंत गौर, ही इज डायरेक्टर जनरल ऑफ CSAI। देन वी हैड डॉक्टर धनिया पाटिल मेनन, she is a director Avenzo Cybersecurity Solutions Private Limited. Then we had Mr. Nihar Pathare, he is MD, CEO and CIO of 63 SATS Cybertech. And last we had Professor Dr. Shri Kulkarni, he is advisor and military defense program USA. So उन्होंने भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, और इस पैनल डिस्कशन में से मुझे एक चीज़ याद रह गई, दैट साइबर सिक्योरिटी एक नेशनल प्रायोरिटी है, बिकॉज हम सब सोचते हैं दैट साइबर सिक्योरिटी का जो काम है वो सिर्फ उनके एक्सपर्ट्स का ही काम है, तो ऐसा नहीं है। जैसे हमारी
नेशनल प्रायोरिटीज है, फॉर एग्जाम्पल योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप्स, योर पर्पज, वैसे ही साइबर सिक्योरिटी भी एक नेशनल प्रायोरिटी है। अगर ये चीज हर एक इंडिविजुअल समझ जाए तो आई गेस स्कैम्स हम डेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, डिक्रीज तो नहीं कर सकते लेकिन हम स्टेबल रख सकते हैं। सो यस, दैट वाज पैनल डिस्कशन। देन वी हैड अ स्पेशल गेस्ट एड्रेस, तो जिनको आपने फिर देखा था, ही इज मिस्टर सुमेश जोशी and he is a deputy director general ministry of communications government of India. So इन्होंने भी बहुत अच्छी हमसे बात की थी and he had mainly focused talking on strengthening the last mile to prevent cyber crime. So जो हम लोग भी यही करते हैं ना, कि हम लोग आपको टिप्स बताते हैं कि साइबर क्राइम से कैसे बचे। So वही चीज उन्होंने भी हमें बताई थी। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस भी है जहाँ पे आप अपना चेक कर सकते हो कि आपका जो फोन नंबर है, मोबाइल नंबर, वो किसी और के नाम पे तो नहीं चल रहा है, आपका ईमेल एड्रेस है वो कोई डेटा ब्रीचेस में इंक्लूडेड नहीं है, आपके पासवर्ड्स है वो कोई इंक्लूडेड नहीं है। तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी पिन पॉइंट की थी। नेक्स्ट अगेन वी हैड पैनल डिस्कशन। सो हियर the topic for panel discussion was the intersection of AI and cybersecurity, its policy challenges and risk. And the speakers we had were Mr. Sandesh Jadhav, he is Global Data Privacy, Wipro Technologies Limited. Then we had Mr. Parag Diodar, he is Managing Director and IT Audit of Accenture. Then we had Mr. Srivastav Venkatesh, he is Director of Cyber Defense Help AG. Then we had Mr. Vinay Oja, he is Director Sales at Seacon Incorporation. Then we had Mr. Martin Cannard, he is VP of Product Strategy, Netrix Corporation. Next we had Mr. Mahesh Malpathak, he is India Director for Sales and Marketing, British Standards Institution, India. And last we had Mr. Upendra Upadhyay, he is Chief Operating Officer, Crowdsource Analytics at Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. So इन लोगों ने बहुत अच्छे से हमें समझाया था कि ये जो AI का ट्रेंड चला है, फॉर एग्जाम्पल गिबली ट्रेंड हो गया, बहुत सारे ऐसे ट्रेंड्स हो गए इन AI एंड राइट नाउ ऑल्सो वी हैव सीन जो अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, तो उसमें भी लोगों ने क्या किया कि AI की हेल्प से पूरा ऐसा इमेजिनेटिव वीडियो बना दिया कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो लोगों ने रियल ही समझ लिया है, whereas it was all generated with AI. सो उसमें क्या क्या पॉलिसीज है, क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं एज एन AI एक्सपर्ट, क्या क्या रिस्क है जब आप एक AI यूज करते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज थी जो हमें सीखने को मिली थी। सो यस, देन we had case studies discussions because real time cases पे discuss करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। and so we had Mr. Sujit Emmanuel Pelican, he is the head of Persales Manage Engine. so Manage Engine करके एक कंपनी है, उनके ये हेड है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से हमें समझाया था कि साइबर सिक्योरिटी में अगर रहना है, मतलब अगर टिके रहना है तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है। So he also discussed very I will say thoughtful, and again उन्होंने एक केस स्टडी भी हमसे डिस्कस किया था, that was GRC starts with identity and lessons from the field. so real time cases उन लोगों ने एज अ कंपनी जो फेस किए हैं वो उन्होंने हमसे डिस्कस किया था। नेक्स्ट वी हैड प्रेजेंटेशन बाय मिस्टर गितेश शाह, he is the CEO founder of Samay Info Solutions. so Samay Info Solutions करके एक कंपनी है, सो उनके जो CEO है उन्होंने हमसे बात की थी रिगार्डिंग हाउ एडवांस साइबर सिक्योरिटी वर्क्स फॉर मॉडर्न एंटरप्राइजेस। सो जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि चाहे कोई भी सेक्टर हो, साइबर सिक्योरिटी इज मच 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 नीडेड इन हाउस टीम, ठीक है। नेक्स्ट वी हैड अगेन प्रेजेंटेशन फ्रॉम मिस्टर जॉर्ज हेडरिच, ही इज द हेड ऑफ लीगल एंड डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर in Hesse Meden. So this is the company name and he is from Europe. So basically he discussed regarding IT security laws and regulations in Europe. So guys, मैं आपको एक चीज बता दूं कि इंडिया
इफ वी कंपेयर टू इंडिया, सो इंडिया से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है यूरोप के इन साइबर सिक्योरिटी। सो ये लोगों के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स है कि यहाँ पे तो कैसा होता है कि चल जाता है, ठीक है, अगली बार से नहीं करेंगे, वैसा वाला चल रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगेन वी हैव पैनल डिस्कशन. So here the panel discussion was on protecting the digital supply chain, securing third party risk. ठीक है, and here we had the speakers as Mr. Kalpesh B. Doshi, he is the CISO of HDFC Life. Next we had Mr. Krikil Bonadenko, he is Regional Director of APAC Accidian. Next we had Mr. Gautam Kapoor, he is Managing Director and Lead Cybersecurity Accenture India. Next we had Mr. Amay Laksheshri, and he is Associate Partner DT Cyber Defense and IR KPMG India. Lastly we also had Mr. Girish Kumar Dharan, he is the Senior Director Risk Management SAP. So इन लोगों ने भी बहुत अच्छा डिस्कशन किया था रिगार्डिंग द डिजिटल सप्लाई चेन, बिकॉज ये भी एक आजकल बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी एक कंसर्न बन चुका है इन साइबर डिजिटल फोरेंसिक्स. So yes, this was also a very insightful conversation. And lastly we had again panel discussion, we had Ms. Dr. Lopa Mudra Basu, she is Global Thought Leader Advisor, CSA Government Affairs Advisory Council. Next we had Mrs. Lakshmi Nair, Global Capability Head Entity Data. Next we had Mrs. Lakshmi Das, she is COO and Product Evangelist Prophase. So Prophase is a company and she is the COO. Next we had Dr. Sharwani Shapure, she is Quantum Safe Cybersecurity Expert, Deloitte Touch Tomasto India LLP. So इन लोगों ने भी बात की थी दैट विमेन इन साइबर सिक्योरिटी. गाइज मैं यहाँ पे बता दूँ दैट लास्ट पैनल डिस्कशन वाज माय पर्सनल फेवरेट. ठीक है, सो इन लोगों का टॉपिक था वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी, ब्रिजिंग द गैप एंड ड्राइविंग इनोवेशन. सो ये जो इन्होंने बात की थी दैट वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी, ये चीज़ गाइज मैंने भी नोटिस की है आजकल जहाँ पे भी मैं जाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई भी सेमिनार्स हो या फिर कोई भी लोग मुझसे मिलते हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब लोग मुझे ये कमेंट्स करते हैं कि मैम हमारी लड़की को साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो क्या इज इट सेफ. येस, इट इज़ वेरी मच सेफ. तो एक मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि टीवी सीरियल्स में जो दिखाते हैं उन्होंने इतना गलत मतलब परसेप्शन दिखाया है कि वही चीज़ ना माइंड में सेट हो गई है कि साइबर सिक्योरिटी या फिर फोरेंसिक्स इज नॉट फॉर फीमेल्स. इट इज़ नॉट लाइक दैट. डेफिनेटली फीमेल्स कैन वर्क एंड आई वुड से दैट वहाँ पे भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि साइबर सिक्योरिटी में फीमेल्स की ज़रूरत भी है. इट इज़ नॉट एनी प्रोफेशन शुड बी इक्वल. यहाँ पे क्या है कि बहुत ज़्यादा मेल्स है लेकिन फीमेल्स आर ऑल्सो नीडेड, है ना, कोई भी फील्ड हो. तो मैं सारे पेरेंट्स को एक ही चीज़ बताना चाहती हूँ कि लेट इट बी साइबर सिक्योरिटी या फिर डिजिटल फोरेंसिक्स, आप अपनी जो डॉटर्स है उनको आप आराम से इसमें भेज सकते हो. एंड आई वुड से दैट वुमेन इन साइबर सिक्योरिटी हैव really excelled in their fields. It's not like that they are just sitting on chairs and working. They have really excelled in their fields, right? So all about day one, that is conference day. So next day also there was conference, but then I had certain booked meetings. मेरी जो pre-booked meetings थी वहाँ पे, और हमें एग्जीबिशन भी देखना था, वहाँ पे भी हमें मिलना था लोगों से. सो येस, डे 2 हमने एग्जीबिशन एक्सप्लोर किया, हमारी जो मीटिंग्स बुक्ड थी उनसे हम मिले, उनसे हमने डिस्कस किया. सो बहुत फ्रूटफुल रहा बिकॉज वी हैव रियली स्टार्टेड वर्किंग ऑन सम ऑफ द इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स. सो इट वॉज रियली फ्रूटफुल. एंड हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूँ गाइस कि जो लोगों ने मुझे मैसेज किए थे कि ये हम कहाँ से बुकिंग कर सकते हैं, सो बेसिकली देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड मीडिया फ्यूजन. उन लोगों ने ये
दे वर द स्पॉन्सर्स, सो वहाँ से आपको बुकिंग करनी थी। एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि ये नेक्स्ट ईयर कब होने वाला है, तो हमें आप एडवांस में बता देना सो दैट वी कैन बुक अकॉर्डिंग। सो येस, नेक्स्ट ईयर के डेट्स भी आउट हो चुके हैं। नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन अप्रैल, दैट इज अगेन 15th April and 16th April। सो 2 days अगेन दे हैव बुक्ड, और इसके रजिस्ट्रेशन जब भी ओपन होंगे मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी। ऑल्सो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं डाल दूंगी। सो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो वहाँ पे जल्दी से कर लो, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो गाइज, बिकॉज फ्रॉम नेक्स्ट वीक आपको मिलने वाला है पूरा लेक्चर सीरीज। यस, नेक्स्ट वीक से हम लोग शुरू कर रहे हैं लेक्चर सीरीज, जहाँ पे मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ पूरा सिलेबस regarding forensics and cyber security. So I hope this video would have been worth to you. आपको मजा भी आया होगा देखने में, मुझे तो बड़ा मजा आया। So if you found this video worth, then please like, share and subscribe to DG Forensics. Also don't forget to hit the bell icon so that you never miss any update from us. हम यहीं पे मिलेंगे next week. Till then, stay digitally safe from DG Forensics by Nidhi.